प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों के से बात करने के लिए बनारस आ रहे हैं और ख़ासकर बनारस के किसानों से बात करेंगे। काशी के लोग हैं और काशी के लोगों से जानते हैं कि किसानों से क्यों मिलने आ रहे हैं, क्या बात करेंगे। ये बताइए, काशी के किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए आप? बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी आ रहे हैं और तीसरी बार लगातार तीसरी बार जीते भी, प्रधानमंत्री भी बने शपथ ग्रहण के बाद पहली बार आ रहे हैं। उनका हम काशी की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो किसान है, जो पीड़ित किसान है, जो वाकई झेल रहा है, जो खेती कर रहा है, उनसे बात करेंगे। ऐसे तो हमारे देश में इतने किसान हैं वो नंबर 2 का पैसा नंबर 1 का पैसा करने के लिए किसान बने हुए हैं। कागज़ पे वो किसान है, उतनी खेती हमारे देश में होती नहीं है जितना लोग खेती को आगे करके उस पर अपना RTI दाखिल करते हैं। उनसे बात न करें, जो ओरिजिनल खेती किसान करते हैं उनसे बात करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और केवल छद्म भेष के रूप में किसान है उनसे बात करेंगे तो वो मुझे पसंद नहीं है। असली और नकली कैसे जज कर पाएंगे कि हम सही से बात कर पा रहे हैं या गलत से? हमने कहा ही पहले कि जो खेती कर रहा है, जो हल चला रहा है, वो किसान है। बहुत लोग तो ऐसे हैं AC में बैठे हैं, उनके पल्ले न खेत है न कुछ है, केवल नंबर 2 का पैसा नंबर 1 के पैसा करने के लिए वो खेती करते रहते हैं। वो प्रोडक्ट उपजाते हैं, बेचते हैं। इतना देश में खेत नहीं है जितना लोग उसमें रिटर्न दाखिल करते हैं खेत दिखाकर। और सबसे बड़ा माध्यम है आज के डेट में नंबर 2 का पैसा नंबर 1 करने के लिए, वो है कृषि। आप क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? किसानों से मिलने आ रहे हैं मोदी जी? नहीं, अगर मिलने आ रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है और मिलना भी चाहिए। और हमको उम्मीद और विश्वास है मोदी जी पर कि वो किसान से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को हल करेंगे। और इस समय किसानों की बहुत समस्या है पानी, और चूँकि हम लोग शहर में रहते हैं, हमको एक हिस्सा भी किसानी का नहीं है, न हमारे पूर्वजों ने किया है, इसलिए किसानों के बारे में हमको कुछ कम नॉलेज है। और हम शहर में रहते हैं, इसलिए कौन किसान हो सकते हैं कौन नहीं, ये तो पैमाना मोदी जी या वहाँ के अधिकारी ही जिनको लाएंगे वही से मोदी जी बात करेंगे। ये उसमें अधिकारियों का है कि बेचारे वो सर्वे करके जो सही में किसान हो उनको लावें और समस्या का हल हो, और किसान की समस्या का हल होगा तो ये बहुत अच्छा संदेश देश में जाएगा। ठीक है। जिस तरीके से बनारस से खास करके किसान जिनकी ज़मीनें जा रही हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, क्या मानते हैं प्रधानमंत्री से बात हो पाएगी? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि बनारस की जनता रहेगी, किसान तो उसमें लगभग ना के बराबर रहेंगे। बनारस में मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है, कुछ आसपास के एरिया के हो सकता है किसान भी आ जाए। अगर ये वो अपना मांग करते हैं, जायज़ मांग करते हैं, तो अगर मोदी जी मानते हैं तब तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो इनके कार्यकर्ता उनको खालिस्तानी बोलेंगे। और उनकी अगर बात मान ले तो बड़ी अच्छी बात है। किसानों का समस्या तो हल करना चाहिए। जवान किसान, इनके वजह से देश चल रहा है, इनकी वजह से हम लोग खा आ रहे हैं, जी रहे हैं, तो इनका बात तो उनको मानना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से किसानों से मिलने आ रहे हैं, किस किसान से मिलेंगे? किसान से मिलने आ रहा है, इस बात पे मुझे बहुत हंसी आ रहा है और बहुत अफसोस भी हो रहा है कि क्या वो किसान नहीं थे 660 किसान जो मर गए, जो धरना पे आए रहे थे अपनी मांग रखने के लिए, MSP की बात करने के लिए आए थे, 650 किसान मर गए, वो क्या किसान नहीं थे? उनके बारे में क्या क्या कमेंट किए हैं देश दुनिया सब जान रहा है। वाकई गांव गरीब किसान की बात करना है तो रियल किसान से पूछें कि उनकी समस्याएं क्या हैं। मैं बताऊं, मैं किसान, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं। पहले यूरिया 50 किलो की बोरी आती थी, आज के डेट में 40 किलो की बोरी आ रही है। यूरिया की जो 50 किलो की बोरी थी उस समय करीब 400-450 की थी, आज के डेट में 850-900 की है। और उसके अलावा हमको याद है हम लोगों को कि इसके पहले वाली सरकार जो रही, ट्यूबवेल जो चलता रहा, ट्यूबवेल का पानी फ्री रहा। आज के डेट में अगर गांव में जाइए 80-90 से 100 रुपया घंटा पानी मिलता है।
हम इतना एक किसान कम से कम एक फसल उगाने में 3 से 4 महीना लगता है, 3-4 बार पानी लगता है, खाद लगता है। उसके अलावा रियल में बनारस के आ रहे हैं तो बनारस के किसानों की स्थिति बताएं। बनारस या पूरे पूर्वांचल में घड़रोज, जिसको नीलगाय बोलते हैं, हमारी फसल जब तैयार होती है, जब शायद किसान सोचता है कि मैं अब काटूंगा अपने घर ले जाऊंगा, हमारे यही छोटे छोटे जब फसल बड़े होते हैं यही घड़रोज चर के खा जाते हैं। समझ लीजिए किसान जुआ खेलता है। और किसान का कितना हाथ में, जब तक हाथ में आए तब तक शायद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और उसके अलावा लोन पर पैसा ले लेके किसानी करते हैं। खाद महंगा, गोबर की तो छोड़िए, गाय भैंस पालने लायक नहीं है। आज भूसा देख लीजिए कितना महंगा हो गया है। लोग अपना भूसा छोड़ देते हैं, किसान अपना गेहूं और धान बचाने के लिए कि पूरा छोड़ दे, धान उसका भूसा छोड़ देते हैं। आज की स्थिति देख लीजिए, खाद दे नहीं पाता है, पानी दे नहीं पाता है। एक फसल के लिए 3-4 बार पानी चाहिए और 3-4 बार पानी का जोड़ लीजिए 1 घंटा। अगर 1 बीघा है, 1 बीघे में 8 से 10 घंटा लगता है, 80 से 100 रुपया घंटे लगता है पानी। अब जोड़ लीजिए कितना उनको बचता है। हम तो कहेंगे अगर वाकई किसान की बात करने आ रहे हैं तो पहले यूरिया डाई सस्ता करें, बिजली उनका जो पंप सेट ट्यूबवेल चलता है वो फ्री करें, ताकि उनकी बेसिक समस्या अगर सुनना चाहते हैं तो बीज आता है, कुछ बीज ऐसे आते हैं जो क्रॉस बीज होते हैं वो सस्ता करें, क्योंकि हर साल एक ही बीज बोने से पैदावार घट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं किसानों से मिलने के लिए। अरे आए, उनको मिलकर उनका स्वागत है। किसानों से मिले तो फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या बोलते क्या कहते हैं, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं वो। तो ये देखिए कि किसानों को लेकर बनारस के लोगों ने अपनी अपनी मत दे दिए हैं। किसानों से मिलने प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका भी वे स्वागत कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।